टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है ना। हमने परसों पढ़ा था प्रोडक्ट हंटिंग शीट, आपने शीट बनाया था एहसन, उम्मीद है आप सब लोगों को उसका एग्जैक्ट पता होगा। ये प्रोडक्ट हंटिंग या टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग क्यों हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा इसका समझने की कोशिश करें। सर ये जो स्क्रीन मुख्तलिफ, शेयर करें सर, जी स्क्रीन शेयर करें प्लीज सर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर सबको करें नजर आ रहा है कि नहीं? ये सर। सर नजर आ रहा है सर। आ रहा है सर, सर ये आ रहा है। सही है। ओके ओके, स्क्रीन यस सब सर, आ आ रहा रहा है, ठीक है ओके। अब ये टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं, इसको समझने की कोशिश करें। देखो आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके गांव में कोई दुकान होगा, लाजिम वो दुकान, जो भी दुकान ओपन करता है, शॉप खोलता है, पता होता है कि इस गांव में किस चीज की जरूरत है और कौन कौन लोग रहते हैं, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट खरीद के अपने दुकान में रखता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कोई ऐसा चीज लेके आए कि वो कोई खरीदने वाला ना हो। लाजिम उसको पता होता है कि इस मोहल्ले में इस कबीले या इस लोग रहते हैं, दूसरे गांव में ये लोग रहते हैं, उनको ये चीज चाहिए, उनको ये चीजें चाहिए, सर्दी गर्मी आती है तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को चेंज करता है, ठीक है ना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये आखिर में आ जाते हैं, पूरा चीज को डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है, बस और किसी को नहीं करेंगे, ठीक है खलास। अब हम यूएई में बिजनेस कर रहे हैं, इमारात में। यूएई के अंदर 150 कंट्रीज से ज्यादा लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में जितने कंट्री हैं 203 और समथिंग अप एंड डाउन, उसमें 150 से ज्यादा मुल्क के लोग यहाँ रह रहे हैं। इसमें यूरोप के भी हैं, वेस्टर्न साइड, अमेरिका, कनाडा, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, अरब कंट्रीज भी हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, चाइनीज भी है, साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं, फिलीपीन, नेपाल, जापान, इन लोग, अब इन लोगों के अलग अलग उनको प्रोडक्ट चाहिए। अब हमको क्या पता है एज ए पाकिस्तानी, तो मुझे ये नहीं पता है ना कि अभी जापान का आदमी क्या यूज करेगा, या यहाँ की अरबी घर में क्या यूज करेगा, फीमेल, मेल, जवान, बच्चे, ये क्या यूज करेगा। इनका नाम अभी मेरे लिए आसान है कि पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी मुझे पता है कि कौन सा प्रोडक्ट। माइक बंद करे प्लीज, ठीक है। मुझे ये पता है कि एज ए पाकिस्तानी मुझे लोग क्या यूज करते हैं, मैं आसानी से जज करके परचेस कर सकता हूँ। लेकिन एक कारोबारी सोच से हमको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो मुझे पसंद है, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो लोग खरीदने वाले हो। अब अपने दिमाग को इतना ब्रॉड करना ताकि हम उन प्रोडक्ट तक पहुंच जाएं, उसके लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, सॉरी, हमने किस्में निकाले, कोई जुगाड़ मुगाड़ करके एक्सपीरियंस बेस पे हमने तरीके निकाले, ठीक है। अब उसमें पहला तरीका है ABC मेथड। आप लोग बेशक ज़हन में होगा कि ये कौन सा तरीका है, शायद आपने पहले सुना होगा या जिसने मेरा कोर्स पढ़ा है उसमें है भी। अगर मैं यहाँ A लिखता हूँ, ठीक है ना, A लिखता हूँ या B लिखता हूँ, जस्ट B लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सर्च करता हूँ, तो देखो मेरे साथ 40,000 के रिजल्ट आ गए। अब ये जो प्रोडक्ट मेरे सामने है, ठीक है ना, जस्ट B लिखने से, ये इनके नाम मुझे नहीं पता है, मतलब ये कप है। अब मुझे इनके प्रोडक्ट का नाम किधर, मुझे आप में से भी किसी को नहीं पता होगा। अब ये आपने इन लोगों को देखो, ये लॉक भी है, इस तरह ये भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप इसमें सर्च करोगे, इनके नाम हमको जुबानी नहीं आता है, लेकिन इस मार्केट में देखो ये जो सामने प्रोडक्ट है 100+ पिछले महीने बिक गए हैं। देखो ये 40 पीस सेट प्रोफेशनल स्केचिंग ड्राइंग पेंसिल है। अब इनका नाम शायद हमको नहीं पता हो, लेकिन यहाँ भी एक लेटर की वजह से मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट सामने आए हैं और इसमें मैं हंटिंग करूंगा। देखो ये सारी चीजें, अब इनका नाम क्या है ये तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बस इस टेक्निक से, इस टाइप ऑफ इस काइंड ने हमारा दिमाग को, मतलब हम इस प्रोडक्ट को रीच हमारा हो सकता है।
ہم جا سکتے ہیں. تو اس میں سے سیم جب بھی آپ کوئی بھی اے بی سی زیڈ اے بی سی بھی مکس کر کے استعمال کرو, اس جگاڑی طریقے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے مارکیٹ میں پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے لیے ایک جگاڑی طریقہ ہے, صحیح ہے نا. اب آپ لوگوں نے جب بھی کوئی پروڈکٹ ہنٹنگ آپ نے کی ورڈز کو سرچ کیا, بھی سرچ کیا, تو یہاں پھر آپ نے یہ لازم یہ فلٹر یوز کرنے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلفلمنٹ بائی امیزون, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے یوز کرنا ہے. یہ تھوڑا سا ان کا فارمیٹ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ جو پرائس کا فلٹر ہے, دیکھو یہ ابھی دیکھو اگر اوپر 40,000 کے پروڈکٹ مجھے دکھائیں, میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ پروڈکٹ دکھائیں جو فلفلمنٹ بائی امیزون ہو, میں اس کو کلک کرتا ہوں, دیکھو ابھی بھی وہی 40,000 آتا ہے. اس طرح کے پرائس کے اوپر نیچے اگر میں کرتا ہوں کہ مجھے صرف اس کے رینج میں پروڈکٹ دکھائے, میں وہ کرتا ہوں, ابھی بھی وہی دکھاتا ہے, ہوگا شاید کیونکہ اسی رینج میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے فلٹر ہیں, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس جسٹ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو میں نے دکھایا, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں لکھتا ہوں ایک دوسرا لفظ بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹینشن ختم ہو جائے کہ ہاں یہ شاید صرف بی لکھا, میں جی لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. جب میں نے جی لکھا تو 30,000 میرے ساتھ پروڈکٹ آ گئے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو سامنے پروڈکٹ ہے یہ بائی نام بڑا مشکل ہے کہ میں اس کو یاد کروں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اے بی سی میتھڈ. بس جگاڑ ہے, ہم نے بس ایک ایکسپیرینس لوگوں نے مارکیٹ میں کام کیا اور انہوں نے, کل ہو سکتے جب آپ ایکسپرٹ بن جاؤ گے تو آپ کے اپنے طریقے ہوں گے. یہ نہیں انسانوں نے نکالے, کل آپ بھی نکالیں گے اپنے لیے اچھے اچھے. کوئی اسپائی میتھڈ یوز کرتا ہے, کوئی کیا یوز کرتا ہے, ڈفرنٹ مارکیٹ میں لوگ پڑھاتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں آپ کو. یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کو کام آ سکتا ہے مارکیٹ میں پروڈکٹ ڈھونڈنے کا, ٹھیک ہے. اب لیکن اس میں آپ نے کافی محنت کرنی ہے, یہ نہیں ہے کہ جیسا آپ تھوڑا سا دیکھیں اپنے سارے پروڈکٹ کو دیکھنا ہے, ٹائم دینا ہے, دو ایک ہفتہ ایک میتھڈ کو دینا ہے. 1 2 3 میتھڈ میں لکھتا ہوں, 1 لکھتا ہوں, 21 لکھتا ہوں, جو بھی لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک نمبرز ہیں, دیکھو 242 اس میں پروڈکٹ آ گئے. تو اس میں سے اس طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بالکل اسپیسیفک ہے. دیکھو اس سے آپ کو مارکیٹ میں ڈفرنٹ نہیں دکھ رہا ہے, اس کے نہیں دکھتا ہے. نہیں سر, اسکرین غائب ہو گیا. اوکے دوبارہ شیئر کریں. نہیں اسکرین دیکھ رہا صحیح ہے تھا, اسکرین تو بالکل ٹھیک تھا. دکھتا ہے سب کو؟ ٹھیک ہے سر, یس سر, ٹھیک ہے. یہ جن کا نیٹ نہیں ہے سر, بعض ابھی آپ نے بعض کو نظر آ رہا ہے, بعض کو نہیں آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے. اب صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں, اب صحیح ہو گیا, نہیں شور ہوا سر. اوکے میں اس کو بند کر کے نہیں دوبارہ شور ہم نے ہو ایک رہا. اب مرتبہ صحیح ہو گیا, اب صحیح ہو گیا. ہم نے ایک مرتبہ لفٹ کر کے دوبارہ جوائن کیا. اب ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ Yes, نہیں ہے sir. سر. نہیں آ رہا سر ہمیں نظر. میرے پاس ایک منٹ نہیں ہے hold سر. پہ. اس طرح مجھے بتایا کریں, ایسا نہیں میں ادھر لگا رہا ہوں گا اور آپ لوگ ویسے ہی. انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں اب شیئر ہو گیا. یس سر, ابھی صحیح ہے سر. اوکے مائک بند کریں ابھی, ٹھیک ہے. یس سر, یس سر, اب ہم تھینک یو. اے بی سی کا میتھڈ, 1 2 3 کا میتھڈ ہم استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو زیادہ پروڈکٹ تک ہم پہنچ جائیں. دیٹس اٹ. اوکے. اب آتا ہے اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح محنت کرنی ہے, میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. علی بابا ریورس میتھڈ, آپ کہیں گے کہ یہ کون سا میتھڈ ہے. ہم آتے ہیں علی بابا کے اوپر, alibaba.com ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کو غور سے دیکھو, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر میں کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے نا یہاں سرچ کرتا ہوں, لیٹ سپوز ٹوائز کے اندر سرچ کرتا ہوں, ٹوائز کڈز یا ٹوائز جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, دیکھو یہاں یہ جو آپ لوگوں کو ویب سائٹ نظر آتا ہے نا, یہ اس سپلائر کی ویب سائٹ, ٹھیک ہے نا, جس سپلائر سے ہم سامان خریدیں گے. آپ نے یہاں آنا ہے کسی بھی, پہلے تو یاد رکھیں اس کے اوپر ہم نیکسٹ جو ہمارا کل والا کلاس ہوگا اسی کے اوپر ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. انشورنس ویریفائڈ سپلائر جو بھی ہے وہ ہم آپ کو سمجھاؤں گا.
आपने यहाँ आना है, सप्लायर की वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ आपको एक उनके मेनू में मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कुछ प्रोडक्ट कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। देखो अमेज़न बेस्ट सेलर, ठीक है ना, इसमें आपको नजर आएगा न्यू अराइवल, ठीक है ना, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, रिकमेंडेड प्रोडक्ट, सजेस्टेड प्रोडक्ट, इस तरह के कीवर्ड्स आपको इनके इन प्रोडक्ट के लिस्ट में मिलेगा। तो यहां से आपने क्लिक करना है और देखना है, हो सकता है इसमें से अच्छा प्रोडक्ट आपको मिले। ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने लिखा है कि अमेज़न हर दुकान वाला, हर सप्लायर, हर कंपनी कहता है कि मेरा चीज सबसे अच्छा और जबरदस्त है, लेकिन आप लोगों ने इनमें फिर चांटी करनी है, देखना है। द सेम कोई भी प्रोडक्ट है, लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट है, हम इनको खोलते हैं तो इसका नाम आप देखो एजुकेशन। जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, सबको नहीं हो रहा है? हमको शो हो रहा है सर जी। सर मुझे पता नहीं कि इन लोगों को क्यों शो नहीं हो रहा। भाईजान आपके नेटवर्क का इशू होगा। टाइम ज़ाया हो रहे हैं भाई, आप अपने नेट का तरतीब करें, यहाँ तो मेरे लिए सही है। हो रहा है सर, हो रहा है। आपको देखो ये YouTube पे मिल जाएगा, आप सुन लो सिर्फ, अगर कमी बेशी है तो YouTube पे अगले दिन अपलोड हो जाएगा, वहां से देखिए। अर्ली एजुकेशन कार्टून या जो भी उसका नाम है, इसको मैं से थोड़ा सा आपने उसका टाइटल कॉपी करना है, यहाँ अमेज़न में आना है और इसको इधर से सर्च करना है, ठीक है। माइक बंद करें प्लीज, माइक बंद करें प्लीज। देखो उस तरह की प्रोडक्ट सामने आ गई, ठीक है ना। अब अपने माइक बंद करें प्लीज। माइक बंद करें प्लीज। तो इस तरह के हैं, आप इसमें फिर देख सकते हो कि इसका BSR क्या है, इनका रिव्यू कितना है। लेकिन इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि इन टॉपिक का बुनियादी मकसद क्या है, हमारे दिमाग को बढ़ाना, ताकि हम बड़े लेवल तक सोचें और हमको ज्यादा प्रोडक्ट सामने आ जाए। दैट्स इट। ओके, मार्केट में आप एक सक्सेसफुल सेलर तब बन सकते हैं, एक अच्छा कारोबारी तब बन सकते हैं जब आपको मार्केट का पता हो, जब मार्केट के प्रोडक्ट, डिमांड, सप्लाई, ये सब चीजें आपको पता हो, तभी आप एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकते हो और अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो इसलिए आपने इस तरीकों को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को देखना है, नॉट जस्ट के ज्यादातर लोग बताते हैं, मैंने सुना है कि बेस्ट सेलर में जाओ, देखो बस अच्छा प्रोडक्ट है और एक कैटेगरी, एक क्राइटेरिया लिखते हैं कि 100+ 200+ बाट हो तो बस ये अच्छा प्रोडक्ट है। नो, इट्स रॉन्ग, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सेल के बुनियाद पर जजमेंट आप करेंगे तो आप नुकसान की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। वो मजीद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सारी चीजें, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सही है। अब ये वाला मेथड भी हुआ, उम्मीद है क्लियर है, फिर आप लोगों को सवाल आता है मिलूंगा। लोकल मार्केट विजिट, अब ये लोग जो UAE में रहते हैं, ये पर्टिकुलरली उनके लिए, ठीक है। आप लोलो में गए, डे टू डे में गए या बड़े और माल में गए, वहां पहले से शिल्प बने होते हैं। ये पाकिस्तान में भी जो स्टूडेंट है उनको भी पता है कि आप किसी भी बड़े शॉप में अंदर जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा कि बच्चों की चीजें यहाँ पड़ी है, शैम्पू साबुन यहाँ पड़ा हुआ है, वो पहले से शिल्प बनाए होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी आप जाओगे तो अलग अलग शिल्प बने होते हैं, ये बेबीज के लिए हैं, ये कपड़े हैं। वहां जाके आप प्रोडक्ट को देखकर आपको अजीब अजीब प्रोडक्ट नजर आएगा। हम कभी कभी इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको पता होता है ये मेरा काम का ही नहीं है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन हो सकता है मेरा काम का हो सकता है वो ज्यादा सेल हो। तो इसका तस्वीर निकाल के एक हफ्ते में आप जब भी मार्केट घूमते रहते हो तो 20, 25, 30 तस्वीरें निकालो, ठीक है, साथ रखो, और जब आप घर में आओ तो उसको सर्च करो। हो सकता है एक अच्छी सी चीज जो है ना आपको निकल आए, अच्छी सी प्रोडक्ट आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ये एक लोकल मार्केट विजिट है। अब लास्ट में जो सबसे बेस्ट, और ये आपको सबसे पहले मैं बिलीव करता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये किसी ने पहले आपको नहीं पढ़ाया होगा, यूज ऑफ ChatGPT, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये तरीका आप समझ गए, आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी।
4 तरीके, ABC मेथड, 1 2 3 मेथड, अलीबाबा रिवर्स मेथड, लोकल मार्केट विजिट, यूज आप चैट जीपीटी। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा और चैट जीपीटी को ओपन कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है, और ट्राई। अब इसका इस्तेमाल भी सीखो, ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं, इसका अपना इल्म है जो आपने सीखना है। इसका चैट जीपीटी को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करोगे, आप सीखोगे कैसे। मैं यहाँ लिखता हूं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, रास्ता बन के हेलो, पहले मैं इसको हेलो करता हूं, ये भी मेरे को हेलो कर देगा, ठीक है, जवाब ही नहीं दिया। ओके, हेलो हाउ इज योर डे गोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं उसको कहता हूं एक्ट एज ए ई कॉमर्स एक्सपर्ट या कंसल्टेंट, एक्सपर्ट जो भी आप कहें, ठीक है। एक्ट एज ए ई कॉमर्स एक्सपर्ट, ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपर्ट, ठीक है। आपने बस लिखना अच्छे तरीके से ताकि उसमें, ताकि चैट जीपीटी समझ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हो, ठीक है। मैं इसको कहता हूं, अभी मैं उनको डायरेक्शन देता हूं कि भाई साहब आप एक ई कॉमर्स की कारोबार की एक्सपर्ट बनो, फिर मैं उससे सवाल करूंगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। मैं इसको क्लिक करता हूं, ये बोलते हैं ऑफ कोर्स हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर ई कॉमर्स बिजनेस टुडे, whether you have question about sales strategy, customer engagement, platform selection or anything else related to e-commerce, feel free to ask। जबरदस्त तरीके से उसने मुझे जवाब दिया कि भाई ई कॉमर्स के हिसाब से आपने जो भी पूछना है मेरे से पूछो, आपने सेल की स्ट्रेटेजी पूछनी है, कस्टमर का एंगेजमेंट पूछना है, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, नून, अमेज़न, ईबे, ईस्टे, जो भी करना है वो पूछना है, जो भी है कोई परेशान नहीं हो, मेरे से सवाल पूछो, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं राइट फॉर मी और गिव फॉर मी, जो भी आपने लिखना है, राइट फॉर मी ऑल मेन एंड सब कैटेगरी, या मैं इसको आप लोगों के लिए आसान करता हूं, राइट फॉर मी ऑल बेस्ट सेलिंग कैटेगरी, सॉरी यार, सर स्क्रीन चेंज दे रहा है सर, काम नहीं कर रहा सर, सर बस तस्वीर लगी हुई है सर ऊपर। माइक बंद करें प्लीज। सेलिंग कैटेगरी एंड अमेज़न, ठीक है। मैं इसको कहता हूं कि ऑल बेस्ट सेलिंग कैटेगरी, अमेज़न में जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी वो मुझे बताएं, ठीक है। अब देखो इन्होंने मेन कैटेगरी दी, उसके अंदर बहुत सारा और कैटेगरी है। देखो इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूड गैजेट, कंप्यूटर, एक्सेसरी, आप देखो इसमें अंदर। अब मैं देता हूं आल्सो सब कैटेगरी, ऑल सब कैटेगरी, ठीक है। मैं इसको करता हूं ओके। अब इस जो मैं बात करूंगा उसको गौर से सुने, ठीक है। Okay, brother, just listen to me what I'm trying to explain them, okay? And thank you so much. The word you use Google Gemini, I will try to use that. Thank you so much. Okay. So, अब देखो ये मैंने आप लोगों को क्यों लिखा है, आपको एक्चुअल में कैटेगरीज मिल गई, आप लोगों ने इसको साथ रखना है, एक MS Word फाइल में इसको कॉपी करना है, एक दिन इसके अंदर गुजारना है हंटिंग करके, दूसरा दिन इसमें गुजारना है, तीसरा दिन इसमें गुजारना है। अब ये कीवर्ड्स में आपको जबरदस्त प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। ये ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर भी है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली और कीवर्ड्स देगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज वाइज आपने एक हो सकता है आपको अजीब, इसके अंदर आप बिलीव करें आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं हो। तो वहां से एक एक कीवर्ड देखो, सर्च करो, देखो सर्च करो, और फिर अपने शीट में, प्रोडक्ट हंटिंग शीट में उसको ऐड करो, और लेटर ऑन पर डे उसको जो मैंने आपको बताया है कि उसको प्रॉपर आपने ट्रैकिंग करना है कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। देखो कुछ वक्त जब आप ये करोगे, एक टाइम आएगा कि आप प्रोडक्ट को देखोगे तो आप सीधा उसको सेलेक्ट करोगे, भाई इसको बेचना है। लेकिन स्टार्ट में कुछ वक्त के लिए
یہ سارا ہوم ورک آپ نے کرنا ہے, پریکٹس کرنا ہے, تاکہ آپ کی جو بیسک ہے وہ کمپلیٹلی کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو ہے نا آج کا ٹاپک تھا کہ ہم ان طریقوں سے پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں. بہت سارے اور طریقے بھی ہیں, لیکن یہ جو ہے نا آپ کا بنیادی چیزیں ہیں جو اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, brother, there is one guy, he asked me question. Just give me little time, so I will answer your question as well. As I am online on Google Meet, so I need to address this guy. And once finished there, I will come back to on TikTok, so I will answer your question English for Arab. Okay? تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے کلیئر ہے. تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے, طریقے سے پڑھیں گے, اس پہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے. نیکسٹ جو ہمارا کلاس ہوگا وہ ہم پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ لوکل سورسنگ, انٹرنیشنل سورسنگ, یہ پورا ڈیٹیل میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اب ہم آتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات اگر آپ لوگوں کے ہیں وہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی آپ تو یو ایس میں بھی کام کرتے ہیں شاید. اوکے, سر جی ادھر جو جنرک پروڈکٹ میں کیا ہم میٹو کر سکتے ہیں؟ جدھر بھی آپ جاؤ میٹو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی پرابلم نہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے, میں جو پروڈکٹ دیکھا اس کا سیل 2000 ہے, لیکن وہ جنرک میں لسٹنگ کیا ہے. میرا بات یہ ہے اس کا تو پروفٹ مہینے میں بہت اچھا خاصا پروفٹ آ رہا ہے, لیکن وہ اس کو جنرک میں کیوں لسٹنگ کیا اور برانڈ میں پرائیویٹ لیول کیوں نہیں کیا؟ دیکھو یہ تو آپ ان لڑکے سے پوچھے, لیکن اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. ٹھیک ہے نا, لاجک کیا ہے کہ جنرک میں ابھی جو جنرک ورڈز ہیں آپ ہر کوئی اس میں میٹو نہیں کر سکتا ایزیلی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, مطلب ہم نے ادھر کچھ لسٹنگ میں نے کی ہے یو اے ای میں جنرک میں, ایک تو مجھے ٹریڈ مارک کی ضرورت نہ پڑی. ٹھیک ہے, مجھے اور چیزوں کی برانڈنگ کی ضرورت نہ پڑی. میں نے لسٹنگ میں ٹویسٹ پیدا کیا, ایک چیز ایسے ایڈ سکتا ہے. دوسرا جنرک میں ڈائریکٹ میٹو نہیں ہوتا ہے, وہ آپ نے کیس اوپن کرنا ہوتا ہے. ابھی ماشاءاللہ بہت سارے سیلر ہیں وہ ایرر دیکھتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ان کو سمجھ جاتے ہیں. تو جس نے جب بھی آپ جنرک میں لسٹنگ کرتے ہیں تو آپ سے کیس جب آپ اوپن کریں گے تو وہ آپ سے ریئل امیجز مانگتے ہیں کہ آپ جس پروڈکٹ میں لسٹنگ کرتے ہو اس کا ایگزیکٹ امیجز شیئر کرو. اگر وہ ایگزیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے آپ میٹو کر ہی نہیں سکتے. تو مطلب یہ فائدہ ہے جنرک میں لسٹنگ کرنے کے لیے. جن لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں ہے یا زیادہ وہ نہیں چلاتے ہیں وہ جنرک میں لسٹنگ کرتے ہیں. سمجھ گیا؟ اور ایک بات ہے, اگر ہم کیس اوپن کر کے میٹو کا اجازت لے لیا, بعد میں وہ بندہ اس کا لسٹنگ کو برانڈ بنا لیا تو ہمارا لسٹنگ کیا ڈیلیٹ ہو جائے گا یا جنرک کو برانڈ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھ دیں. جنرک کو برانڈ نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتا. ایک بار جنرک لسٹنگ ہو گیا تو وہ جنرک میں ہی ہوگا, وہ جنرک میں ہی ہوگا. کچھ لوگ کہتا ہے کیا جنرک کو جب بھی ٹریڈ مارک رجسٹریشن کر لیتا ہے تو برانڈ ہو جاتا ہے, یہ کیا سچ ہے؟ دیکھو مائکرو پی ایل کے لیے جو لوگ کرتے ہیں مائکرو پی ایل میں, مطلب وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برانڈ اس کا رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن وہ نام ہے, وہاں جنرک نہیں لکھا ہے. میں تو آپ کو کلیئر کر دوں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ جنرک میں لسٹنگ, وہاں لفظ جنرک یوز ہوتا ہے. ہاں ایسا جنرک. اگر جنرک ہوا ہے تو وہ برانڈ میں نہیں ہو سکتے. لیکن اگر وہاں لیٹ سپوز شیمول لکھا ہے, نام لکھا ہے, ایم پی ایل آپ نے لیا ہے اور آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہو کیونکہ وہ جنرک میں نہیں ہے. اوکے. اور ایک بات ہے سر, اس کا 2000 سیل ہو رہا ہے مہینے میں. اگر شیمول میں آپ کا سوال زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ آپ کا ہمارا ادھر ایک قوانین ہے کہ جو ٹاپک آج کا ہے یہاں بالکل ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو بالکل پتہ نہیں. میں ان کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان ٹاپک کے ریلیٹڈ سوال کریں. آپ اس میں پہلی دفعہ آئے ہیں اس لیے میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا. ٹھیک ہے جی, وہ لوگ جو نئے ہیں وہ سوالات پوچھا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لے پلیز. ہیلو, یس, السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد ایاز. یس, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, میں سر ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ پچھلی 2-3 دن سے میں ہنٹنگ کر رہا ہوں
अमेज़ॉन पे। तो मुझे एक चीज़ में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। ओके फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस उन्होंने लिखा है जितना भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसके नीचे अगर हम देख ले तो मोर बाइंग चॉइस उसका प्राइस डाउन होता है, ओके या कुछ इस तरह भी होता है कि लाइक न्यू ऑफर्स में जो है ना उन्होंने प्राइस कम लिखा होता है। इधर अगर हम कोई चीज़ ले ले तो हमारा ऊपर वाला जो प्राइस है वही होगा, या जो नया प्राइस फॉर द न्यू ऑफर होता है वही होता है? देखो, आप रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए लोवेस्ट प्राइस रखो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मतलब ये एक्सपीरियंस बेस पे होगा, अभी नए आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि प्रोडक्ट की चीज़ों को समझे, और वो भी आसान है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक थोड़ा इधर एग्जांपल देता हूँ, वो अभी मैंने स्क्रीन बंद किया। देखो, जब वो सेलर स्प्राइट का आपने डाला है ना, सॉरी एक्सटेंशन डाउनलोड किया, राइट जी, वहां भी सार है, नीचे उसकी लॉन्चिंग डेट भी है, कि ये कब लॉन्च हुआ है। अगर उसका टाइम ज्यादा हुआ है और उसका BSR अच्छा है और प्राइसेस में चेंजेस हैं, तो एक एवरेज प्राइस आप लेके जाओ, जरूरी नहीं कि सबसे लोवेस्ट में जाओ। लेकिन अगर बिल्कुल प्रोडक्ट नया है तो आप रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए लोवेस्ट प्राइस रखो। आप समझ गए मेरी बात? यस, ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी देखो, हम इधर हमको पता होता है एक प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस गिर गई है, लेकिन हम मार्केट को जानते हैं, वो प्रोडक्ट हमने परचेज करके हमारे साथ अच्छा खासा यूनिट इधर स्टोर में पड़ा होता है, हम आराम से बैठे होते हैं, हम कहते हैं भाई हमको पता है ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए सारे, ये प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा। अगर आपने वहां मीटू की है तो बाई बॉक्स को विन करने की दिमाग में नहीं चढ़ाओ कि मुझे बाई बॉक्स चाहिए, नहीं, आप आराम से बैठो, आपकी बारी आएगी, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, प्राइस हाई हो जाएगा। होलसेल में ये मेन गेम है कि आप होलसेल में, अगर ये आपको ज्यादातर मतलब मैंने सुना है स्टूडेंट से मेरे जो इंटरेक्शन होता है, वो बाई बॉक्स के पीछे पड़े रहते हैं और वो प्राइस गिरा के पूरा खराब कर देता है लिस्टिंग को। तो सब्र से काम लेंगे तो आपको मौका मिलेगा। जी नेक्स्ट। वालेकुम सर। सलाम जी नजमुद्दीन। सर माशाल्लाह, मैं तो 3 महीनों से अमेज़न पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा, खासकर आज चैट जीपीटी के हवाले से, और कल जो आपने सेलर स्प्रेड वगैरह कुछ बताया ना। सर मेरा सवाल थोड़ा सा इररिलेवेंट है। मैं तो अमेज़न पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट किए, उस पे बाकी सेलर्स की सेल बहुत आ रही, लेकिन मेरे पास उनकी सेल नहीं आ रही सर। ओके, रेट देखो में थोड़ा सा फर्क है प्राइस में। ओके, देखो, जो नए सेलर होते हैं, आप लोगों ने ये कोशिश करना है कि कुछ दिन तो आप खामोशी से बैठो, बिल्कुल, फिर कोशिश करो मुनासिब एक टाइम पे प्राइस कम करके किसी से एक ऑर्डर लो, यार दोस्त से या टीचर से, या हम यहाँ भी आपके साथ कुछ ना कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं, एक रिव्यू ले, ठीक है, कोई और प्रोडक्ट लगाएं, अपनी एक और लिस्टिंग करें, उसमें 3-4 रिव्यू ले अपने अकाउंट, पर्टिकुलरली अपने सेलर अकाउंट के ऊपर, तो आपकी एक रैंकिंग भी होगी। साथ साथ आपकी लिस्टिंग जो भी आपने लगाई, आप कोशिश करें कि इसमें खास तौर इसी केस में आप एक ऑटो पे एक PPC भी चलाएं। अच्छा, दिन में 20 दरम रखें। अभी अगर आप मुझे, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस सर, बाकी दूसरा सेलर जो बेच रहा है उसकी तो 200 मंथली बिक रहा है, उसकी सेलिंग 24 दरहम है। प्रोडक्ट कितने पैसों पे बिक रहा है? जो मेरा अपना प्राइस 30 दरहम है सर। 30 दरहम है तो आप बिड लगाओ, 0.5 बिड लगाओ, और दिन का आप लगाओ 15 से 20 दरहम लगाओ, इसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, तो आपको भी ऑर्डर आने के चांसेस है। बिल्कुल नया होगा अकाउंट, तो इस वजह से जो पुराने हैं उनके रैंकिंग है, उनको ऑर्डर ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मुश्किल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आएगा। एक प्रोडक्ट पे मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, डेली पे उस पे ऑर्डर आ रहे हैं, बाकी जो मैंने 7-8 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए उस पे कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह उस पे भी आ जाएगा, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट की नेचर भी है, कुछ प्रोडक्ट है, आप जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को ये बताया कि डिमांड को देखो, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, वो अगर आप बहुत सारा PPC चलाओ और बहुत सारा ऑर्डर लो, अगर उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है या उसकी सप्लाई इतनी हुई है कि लोग किस किस से लेंगे। अगर अभी कपड़े की दुकान पूरे आपके मोहल्ले में 50 आदमी दुकान खोलेंगे तो आदमी किस से लेगा, सारे ऐसे बैठे होंगे फिर। जी सर, बिल्कुल। तो इस तरह प्रोडक्ट के ऊपर भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। जीशान और अगजे ने हाथ उठाया है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल ये था कि आपसे मैंने सुना था कि होलसेल जो प्रोडक्ट होते हैं, जो बड़े ब्रांड होते हैं, डेटॉल हो गया, पेप्सी वगैरह जो हो गया, इसको सेल नहीं करना चाहिए, ये इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, मैंने ऐसा बोला होगा कि ये आपको अप्रूवल नहीं देंगे। सर ये अगर किस आप- टाइप सेलर को अप्रूवल देते हैं? देखो ये मार्केट छोटा है, ठीक है। दूसरी, इस जी। मार्केट में जो हमारा एक्सपीरियंस हो एज ए मेंटोर, मैं वो बात करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस से निकल गया होगा, मैं हवाई बात नहीं करूंगा। एक तो यहाँ हर चीज की, दूसरी आदमी एक दफा बड़े ब्रांड से एक दफा खर्चा करता है, फिर सारा कॉपी बेचता है। तो एज ए सेलर को, न्यू सेलर को उस रिस्क से बचाने के लिए कि उसका अकाउंट बैन हो, क्योंकि बड़े ब्रांड, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। कुछ महीने पहले मैं लताफा ब्रांड के पास मैंने बात की उनके साथ कि मुझे आपका अप्रूवल चाहिए। उन्होंने मुझे कितना बोला कि आपने 2500 यूनिट्स परचेज करने, जो ऑलमोस्ट तकरीबन 45,000 दरम बनता है। अब ये हैरानगी की बात है कि मैं लोगों से सुनता हूं कि भाई सराबी या जो भी ब्रांड है, बस आप 10 यूनिट लो, अब अप्रूवल दूंगा। ये अकल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो इस मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आपको अच्छा सप्लायर मिलता है और आपको अच्छा खासा क्वांटिटी, उनका ही मुंह क्यों होता है? ब्रांड कभी भी 10 यूनिट और 20 यूनिट पे आपको नहीं देगा। अगर कोई दे रहा है तो वो कुछ आपके ऊपर अपना इनवॉइस बेच रहा है, कुछ गलत कर रहा है। बाकी आप ले सकते हो, अगर आपको दे रहे हैं तो आप लो, लेकिन ज्यादा केसेस में बोलता हूँ कि 90% केसेस में वही कॉपी बेचते हैं। तो इसलिए मैं आप जो एज ए मेंटोर हूँ, मैं कोशिश करूंगा बात वो करूँ कि आप लोगों को मसला ना हो। दैट्स द मेन। मार्केट छोटा है, अच्छे प्रोडक्ट में सारे ब्रांड बैठे हैं। हमने जब स्टार्ट किया हमारे साथ लाइसेंस भी था, सब कुछ था, हम ब्रांड के पास जाते थे, ब्रांड बोलता था ये वाला प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं है, लेकिन जो उनका नया प्रोडक्ट आया होगा इनका अप्रूवल देंगे आपको, ताकि हमारे ऊपर उसको रैंकिंग करें। तो वो खुद बैठे होते हैं अच्छे प्रोडक्ट में, और जो उनके कचरा प्रोडक्ट है, जो नए प्रोडक्ट आते हैं, वो उनको बोलते हैं इसका अप्रूवल लो, क्योंकि 10, 12, 20 आदमी उसको अप्रूवल करेगा तो उनके ऊपर वो रैंक करता है। तो इट्स नॉट फेयर। समझ गए जीशान? जी सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अदनान खान को लेते हैं सवाल के लिए। सैफुर-रहमान, आपको मौका देता हूँ एक मिनट। अदनान, अदनान का माइक बंद है या पता नहीं क्यों। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी अदनान, जमा आवाज درځي ما تاسو आवाज نه راځي सर، او معذرت غواړم सर چې لږ وخت هم راغلم। मुश्किल नहीं है, लेकिन सबको मेरा आवाज आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप تاسو आवाज बिल्कुल चाम आवाज نه راځي सर। आपका जो माइक स्पीकर है ना, उसको उधर खोलो पूरा वॉल्यूम, शायद इसी वजह से आपको नहीं आ रहा है, या आपकी लैपटॉप की वॉल्यूम में शायद मसला है। ओके सैफ। जी इब्रार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा इब्रार भाई, मैं जब ये भी टास्क कंप्लीट कर रहा था प्रोडक्ट हंटिंग का, तो इसमें मेरे आंखों के सामने से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स गए हैं जिनमें अमेज़ॉन यूएस बैठा हुआ था, ठीक है। तो मैंने जब मार्क एरिया पे चेक किया तो यूएई और वीवो में तो नहीं था, बट जब मैंने यूएसए में चेक किया तो उसका ट्रेडमार्क शो हो रहा था। और अगर कल को वो ब्रांड आ जाता है यूएई में, ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लेता है, तो फिर उस पर हमारा प्रोडक्ट भी लिस्ट पे आ जाएगा। यही सवाल है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो, अगर आपने एक प्रोडक्ट में मीटू किया है, ठीक है, और लेटर ऑन वो रजिस्टर्ड हुआ, ये बात याद रखें, जिन्होंने मीटू किया है वो सेल कर सकते हैं, उसको वो ब्रांड जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यू लोग उसमें एंड नहीं हो सकते। ये बात सैफुर-रहमान दिमाग में रखो। तो अगर वो आएंगे तो कभी भी ये नहीं करेंगे कि भाई बस आपके ऊपर रिस्क हो गया और आपने ब्रांड में, क्योंकि वो पहले से नहीं था, लॉजिक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने ट्रेडमार्क का भी रजिस्टर किया है, प्लीज आप मेरे लिस्टिंग से चले जाओ, लेकिन वो आपको जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, न्यू लोग जो आएंगे उसमें एंड नहीं हो सकते। ठीक है सर? जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू, वेलकम। अफरीदी शाकिर, उसका आप सवाल पूछना है तो पूछें। आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। जी सर। जी, थोड़ा आवाज लंबी, क्या बोलते हैं, ऊंची आवाज से बात करो सर। जो कल परसों वाला टास्क दिया था आपने, उसमें सर मैंने एक प्रोडक्ट
एक प्रोडक्ट देखा उसमें उसका BSR नहीं था, बाकी उसमें 5 सेलर भी बैठे थे, तो वो क्या मसला था सर? देखो कुछ प्रोडक्ट में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट होगा मेरे ख्याल में। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है, कोई मसला तो नहीं, नहीं आपका होता? प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक था? सर मैं नया हूँ इतना, तो ओके, मुझे कुछ ये जरूरी नहीं है, कुछ अभी कुछ केसेस में BSR नहीं होता है, ठीक है। वो अगर आप सेलर है, कभी कभी BSR नहीं शो करता है, वो भी एक्सटेंशन है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, सेलर बैठे हैं तो मुश्किल नहीं है, वो आ जाता है बाद में। लेकिन कुछ अभी केसेस आए हैं कुछ टाइम से कि इलेक्ट्रॉनिक के कुछ कैटेगरी में BSR नहीं दिखता है। ओके, नेक्स्ट हम किसका सवाल लेंगे? उस्मान अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैंने ग्रुप में भी आपसे ये सवाल पूछा था, ये मैं चेक करता जेनेरिक जो है, जेनेरिक रजिस्टर्ड शो हो रहा था, ये क्या मसला है? देखो ये किसी ने भी किया है तो स्मार्ट आदमी था, उसने रजिस्टर किया, अदर को भी किया है और जेनेरिक को भी किया है, जो कि ज़्यादा एकेडमी में कुछ टाइम पहले पढ़ाया गया है कि जेनेरिक होगा तो बस उसमें लिस्टिंग करो, और इस तरह का ये समझाया गया है। लेकिन एक बात याद रखो, अमेज़ॉन ये जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है ना, इनका अमेज़ॉन के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप ना कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम करते हो, ये गवर्नमेंट आप यूएई या किसी मुल्क की गवर्नमेंट के नीचे आप लेते हैं, और वो डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे ये सब कुछ होता है। तो लेकिन अमेज़ॉन के अंदर अदर और जेनेरिक इज कंसिडर जेनेरिक, ये समझ जाओ, वो ब्रांड जितना भी रजिस्टर हो लेकिन नाम जेनेरिक है, अमेज़ॉन के खाते में जेनेरिक मीन जेनेरिक है। क्लियर? क्लियर हो गया आपको उस्मान? ये जी जी सर, क्लियर हो गया, शुक्रिया। असल में हुआ किसी ने किया है, स्मार्ट लोग हैं वो डराते हैं लोगों को, बहुत सारे बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं, उन्होंने किया अल्लाह की रजा के लिए। उस दिन बहुत सारे लोग डरे होंगे, बहुत सारे ने निकाला होगा, मीटू नहीं किया होगा, और इस वजह से जो जेनेरिक में लोग लिस्टिंग करते हैं ना, जो स्टार्ट में सिविल ने भी सवाल किया, ये इनके पीछे यही वजह है कि साइकोलॉजिकली ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, वो उसमें मीटू नहीं कर सकते, उनकी रेटिंग ऊपर जाती है ना, उनको एट द एंड सबको सेल चाहिए, तो ट्रेडमार्क इन चीज़ों पे क्यों खर्चा करे, वो जेनेरिक में चला लेते हैं। ठीक है, सही है? ठीक है सर, शुक्रिया जी, शुक्रिया। मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा सवाल यह है कि जिस तरह कुछ प्रोडक्ट सर वेट शो नहीं होता सर, और जिस तरह अभी भाई ने वेट सर वेट, ओके, और BSR भी शो नहीं होता, जिस तरह अभी भाई ने क्वेश्चन किया वो तो क्लियर हो गया मेरा सवाल। लेकिन सर अभी आपने एक सवाल किया, अभी आपने एक बोला है कि हम जेनेरिक में लिस्टिंग इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो सर ये इसके लिए पे जो अप्रूवल या जो एप्लीकेशन होती है सर, वो क्या किस तरह हम उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे? ओके, देखो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो वेट है ना, ये आता है जब कोई भी आदमी, आप जब कल लिस्टिंग अपना करोगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में, जब आप सीखोगे इंशाल्लाह, तो लिस्टिंग में के दौरान ये सारा डिटेल आपसे पूछा जाता है आपके सेलर सेंटर पे। कभी जो नए लोग आते हैं वो मिस करते हैं, वहां ये नहीं लिखते, इसलिए इधर नहीं दिखता है। ठीक है सर। अब जेनेरिक आपने बोला कि मैंने बोला इतना मुश्किल भी नहीं है, शायद आपने बहुत ज्यादा से भी लिया, बहुत इजी है। केस ओपन करेगा, आप 4-5 तस्वीरें प्रोडक्ट के सामने अपने हाथ में निकालो, खींचो, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड इमेजेस चाहिए, कोई फोटोग्राफी कोई जगह से कॉपी पेस्ट ना हो, एडिटिंग ना हो, बिल्कुल रियल होना चाहिए। वहाँ केस ओपन करेगा, उसके ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगा, इवन सेलर डैशबोर्ड के ऊपर मेरे वीडियो में है, वहाँ भी मैंने ये डिस्कस किया है प्रॉपर्ली। ओके सर। सर जिस तरह अभी आपने बोला कि होलसेल के लिए हम इनवाइस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आइटम में हम माल उठाते हैं ना सर, तो सर ये क्या इनवाइस इतनी आसानी से नहीं मिल सकती? देखो होलसेल आप ब्रांड की बात कर रहे हो?
यस सर। देखो मैं बजाते खुद पर्सनली मैं कभी जी मैंने सर। ब्रांड में काम नहीं किया, क्योंकि हमारा स्टार्ट ओके में जो एक्सपीरियंस रहा, जो जी हमने सर। सर देखी, बड़े ब्रांड अपने सही प्रोडक्ट की आपको अप्रूवल नहीं देते हैं, और जब अप्रूवल बड़े दे देते हैं उसमें से एक बड़ा मगरमच्छ या बड़ा आदमी यहाँ अप्रूवल लेता है, उन्होंने फिर दूसरे लोगों को वही इनवॉइस एडिट करके देता है और चाइना से कॉपी बना के लोगों को भेजता है, जो सरावी और ऑर्डिनरी जो लोग पुराने हैं शायद वो मेरी बात समझ जाएंगे, ठीक है। जी तो जी सर। स्टार्ट में इन चीज़ों के किस्म एलर्जी है। और दूसरी बात एक और है, अल्टीमेट जी ऑब्जेक्टिव सर। हम सबका क्या है, हम कहते हैं कि भाई एक टाइम आएगा मैं पूरी जिंदगी किसी की चीजें नहीं बेच सकता। जी सर बिल्कुल। देखो ब्रांड में जो लोग काम करते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं सोच सकते ना, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्या बोलते हैं, जो इनोवेटिव या नए चीज बनाने का वो सोच खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पुराने जी सर। और की प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जेनेरिक में आपको नए नए आइडिया आते हैं, आप अपनी ब्रांड डेवलप करते हो, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई कुछ टाइम चलो हम मेहनत करें, नींद पूरा ना करें, लेकिन कुछ वक्त के बाद मेरा एक गुडविल हो, मेरा एक प्रोडक्ट हो जो मेरे को कुछ पैसा दें। तो मैं जी सर। इस सब स्टूडेंट को यही करता हूं कि आप माइक्रो की जाएं, और उसके लिए बेस्ट है जेनेरिक में जाना। सर अगर जेनेरिक में हमारा एक प्रोडक्ट मतलब चल गया, उसका सेल भी अच्छा आ रहा है, रेट रिव्यू भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है, लेकिन सर अगर हम अभी उसी जेनेरिक लिस्टिंग को आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो सर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तो सर उसके लिए क्या तरीक़ाकार है सर? सिंपल है, पहले तो देखो आपने उसकी कस्टमाइजेशन करके माइक्रोपीएल में लेस करना है, ठीक है फिर सर। यहाँ गवर्नमेंट इकोनॉमी उनका जो वेबसाइट है यूएई का, वहाँ आपने ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन आप कर सकते हो, अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, अपना लोगो और नाम, आपको अपना ओके सर। लोगो मिल जाएगा 10 साल के लिए। फिर वो आपने याद रखना है जो ब्रांड आपका है जिससे आपने लिस्ट की, उसका रजिस्टर करोगे तो कोई उसमें नहीं आएगा, दैट्स इट। ओके सर। सर जिस तरह अमेरिका के लिए मतलब ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा उस पर आता है, सर इस तरह तो नहीं है? यहाँ भी खर्चा है कम से कम 7.5 से 7.5 हज़ार। आप उसका फीस 2,500 है, आगे पीछे जो लोग करते हैं कंसल्टेंट या जो आपसे पैसे लेते हैं, तो आप 7,000 से थैंक यू 7,500 सर। में रखो। हसनैन जी, हसनैन का माइक बंद है जी, हमारे साथ 10 मिनट हैं और हसनैन भी नहीं पूछ। तारिक जलाल अली, क्या नाम है, जलाल अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। जी हसनैन पूछो यार, आप जी क्यों सर काम मैं कर रहे हो? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी अवैस भाई ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जेनेरिक लिस्टिंग के बारे में। ओके तो सर अभी मैंने आपको मैसेज भी किया था। मैं जेनेरिक लिस्टिंग कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे एरर दे रहा है। मैंने फिर अमेज़ोन के साथ केस भी लगाया है, लेकिन वो अमेज़ोन वाले कहते कि अभी ये पॉलिसी चेंज है, तो मैं क्या करूँ सर? वो देखो ये एरर आप दे रहा है सर 5886। ट्राई करो, तीसरी दफा ट्राई करो, हो जाएगा। यस सर। बाकी आपने ओके सवाल जो सर, किया, लेकिन तो सर मैंने तो आज एक जेनेरिक का लिया हुआ है, तो आपने बोला पॉलिसी चेंज चाहिए, तो मुझे नहीं पता अभी दोबारा अगर कुछ ऐसा हुआ है सुबह से अभी तक के दरमियान में, तो हम भी पता कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता है। देख ले, तो आपने कहा कि आप जाओ मेरा वीडियो हसनैन देख लो, मैंने इसको आपको दोबारा फिर भी देखेंगे, आपके ऊपर कंप्लेन ऑलरेडी आ गया है कि भाई हंटिंग के हवाले से सवाल करो, हमने कानून बनाया, तो चलो इसके ऊपर मैं जितना आपसे पर्सनल कर सकता हूँ हेल्प कर दूंगा, ठीक है। हंडी के दौरान सर कुछ प्रोडक्ट थे सर, वो सडान आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है जी। सर सवाल ये था सर मेरा कि सर हंडी के दौरान सर वो सडान पे सर कुछ वो प्रोडक्ट दिखाई नहीं देते सर, वो सेलर ऑन नहीं होता सर, वो सडान ओके सर वो ऑन नहीं होता सर, वो क्या मसला होता है उनका? देखो ओ सेडान तो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया है ना, उसके बारे में मैंने जिक्र किया है। यस सर। जब मैंने जिक्र नहीं किया, जब उसका टाइम आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या पर्पस है। मैंने अच्छा आपको सर। सेलर स्प्राइट के बारे में अभी तक जिक्र किया,
तो आप थोड़ा एडवांस गए हैं, वो स्थान मैं दिखाऊंगा कि उसकी इन्वेंट्री कैसे चेक करते हैं, क्या वजह है, किधर हमको हेल्प कर सकते हैं, उसके ऊपर मजीद कभी उसके ऊपर बात करेंगे जब इस स्टेटस को हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है? Let's go, sir. Yes, sir. ओके, उस्मान आपका कोई और सवाल है? सर जी जी सर, वो मैं ये कह रहा था, एक ब्रांड है उसके 2 प्रोडक्ट रजिस्टर है, ओके, तो उस हम दोनों को कंबाइन बेच सकते हैं? मतलब उनके अलग अलग रजिस्टर्ड है, हम एक करके बेचते? मतलब आप कहते हैं कि उसका अपना लिस्टिंग उसका रजिस्टर है? नहीं, एक होता है ना, देखो एक होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, उसके नीचे जो प्रोडक्ट बिकता है वो अक्सर जेनेरिक होता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर उसका ब्रांड का नाम कुछ लोगों मोगो नहीं होता है, ठीक है? शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या नहीं। कभी कभी प्रोडक्ट बिल्कुल कस्टमाइज होता है। 2 केसेस हैं, अगर प्रोडक्ट के ऊपर लोगो कुछ नहीं है तो आप बेच सकते हो, अगर लोगो है तो वो तो नहीं बेच सकते आप। नहीं सर, वो लोगो वगैरह सब कुछ है उस पे, वो आप कानूनी तौर पर नहीं बेच सकते। इधर मार्केट में कुछ बिकता है, मेरे ख्याल में आप भी स्टेनी की बात करें, स्टैनली जो टम्बलर है, मैं समझ गया हूँ, वो लोग सेल करते हैं, लेकिन ये आप देख लोगे कि ये बंद हो, खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी, शुक्रिया जी। वेलकम जी। सेफ जी। इब्रार भाई, आपने जो मुझे बताया है टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, इसमें से जो तीसरा वाला है अलीबाबा रिवर्स मेथड, तो ये आप होलसेल के लिए कह रहे हैं या एमपीएल के लिए और पीएल के लिए? ये होलसेल के लिए है या एमपीएल या पीएल के लिए? देखो, ये जो हंटिंग है, आपको जो भी प्रोडक्ट एवरग्रीन मिलेगा आप उसको माइक्रो पीएल कर सकते हैं। उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कभी भी नहीं सोचो, चीजों को सिंपल करो। अगर एक प्रोडक्ट एवरग्रीन है, उसकी ज्यादा कंपटीटर नहीं है, ज्यादा लोग नहीं सेल कर रहे हैं, आप उसको माइक्रो पीएल करो, ठीक है? ठीक है, बिकॉज मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अमेज़न पे इनवॉइस अक्सर मांग लेते हैं अमेज़न, ओके, तो फिर अलीबाबा की इनवॉइस तो एक्सेप्ट करता नहीं है अमेज़न, तो क्यों नहीं चलता है? जेनेरिक में चलता है, ठीक है सर, ये याद रखो। ये लोग बोलते हैं हम अलीबाबा की नहीं चलता है, अब जो बड़ा सप्लायर है क्यों नहीं चलता है? अगर जेनेरिक प्रोडक्ट है तो कहाँ से, आसमान से तो नहीं आता, इधर जितने भी प्रोडक्ट है वो चाइना से आते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग होलसेल मॉडल पे भी काम कर रहे हैं तो अलीबाबा से मंगा सकते हैं? बिल्कुल मंगवा सकते हैं। वो इनवॉइस आपको जो जब भी आप परचेजिंग करेंगे वो आपको ऑलरेडी इनवॉइस देगा, पैकिंग लिस्ट भी उसको बोलते हैं कि इनवॉइस से वो आपको देगा, वहाँ उनकी पूरी वेबसाइट की डिटेल सब कुछ होता है। और अमेज़न को क्या चाहिए, यहाँ से लिया है, यही सप्लायर है, आपने टैक्स भी दिया, पेमेंट भी दिया है, ठीक है? यूनुस साहब, थैंक यू सर। वेलकम जी। यूनुस साहब, आपने कुछ पूछना है? साहिल को मौका देते हैं। साहिल जी, वालेकुम सलाम जी। जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था तो मोस्टली जो भी प्रोडक्ट जो अच्छे थे वो सब ब्रांड के थे, और वहीं ब्रांड के अंदर जैसे 14-15 सेलर भी थे उसके, तो उन लोगों ने ब्रांड अप्रूवल लेके बेचना शुरू किया था। आपने देखा था उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था? हाँ, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था और उसके अंदर 15 या 14 सेलर भी थे। हाँ बिल्कुल लिया होगा, फिर अप्रूवल ही लिया होगा, क्योंकि मोस्टली जो भी अच्छे प्रोडक्ट थे उस ट्रेडमार्क थे, जो जेनरिक के प्रोडक्ट थे वो इतने अच्छे अभी तक नहीं चल रहे थे, तो कुछ हम लोगों ने उधर जेनरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग में डाले थे जो आपको सेंड किए थे। देखो बस ये जरूरी नहीं है, कल इंशाल्लाह जब आपका प्रोडक्ट कामयाब होगा तो आप भी मुझे बोलेंगे कि सर जी ये मैं ऐसा करो कि सबको मेरे प्रोडक्ट का अप्रूवल दो। हाँ, वो ज्यादा बल्क में जाएगा और आपकी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट होती है,